हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइवर्स मेंटर प्रिया। आज जो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड यहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं यहाँ पर की लेकर के आई हूँ। दीज आर माय सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स विच आई एम गिविंग टू यू टुडे। मैंने सोचा कि मैं अपने खुद के बनाए हुए नोट्स ही आपको दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग को अगर मैं कुछ भी ऐसे वैसे वीडियोस डाल देती, कोई भी सब्जेक्ट मैटर कुछ भी लेकर के, तो आपको लगता है कि ऐसे ही कुछ भी डाल रही हैं। लेकिन ये जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं जो मैं खुद के लिए तैयार कर रही हूँ, वो अगर मैं आपको दे दूँगी तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है पेपर में। और एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा और इनको ही रट्टा मार लीजिएगा और फिर बाद में एग्ज़ाम के बाद मुझे थैंक्स कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा है हम लोग के एग्ज़ाम्स में। तो चैप्टर जो फर्स्ट हमारा है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एज अ डिसिप्लिन विद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इट्स रोल एंड पोजीशन इन द इंडियन स्कूल करिकुलम। यानी कि जो हमारे स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें इंग्लिश को डेवलपमेंट, उसको डिसिप्लिन, उसका हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है, उसका रोल क्या है, वो इस चैप्टर में बताया गया है। लैंग्वेज को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया है और एलाबोरेट किया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है अ लैंग्वेज इज़, मतलब यहाँ पे पूछ दिया है कि लैंग्वेज क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन। तो लैंग्वेज है अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स फॉर जनरेटिंग स्पीच। स्पीच को जनरेट करने का जो एक सेट है जिसमें स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, वो हमारी लैंग्वेज होती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़। तो वो है हमारा लैंग्वेज एनवायरनमेंट। थर्ड क्वेश्चन हमारा है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट एंड विद लेस एफर्ट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, जो एक सीखने की जो प्रक्रिया होती है लैंग्वेज को, उसमें कौन सा इन्वायरमेंट हेल्प करता है कम एफर्ट्स के साथ में, तो वो हमारा हो जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा, हो सकता हो दो क्वेश्चन भी आ जाएं, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इससे एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो देखते हैं कि लॉर्ड मैकॉले की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है। तो इन 1835 में एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकॉले वॉज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। इस पॉलिसी का मतलब था कि जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको इंडियन नेटिव से इम्पार्ट किया जा सके। ठीक है, ऐसा लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंग्लिश इज़ डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फॉर्म ऑफ। यानी कि जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हो गई थी 1963 के एक्ट के तहत। ठीक है, लेकिन कौन से फॉर्म में हुई थी, तो यहाँ पर मैंने ना 4 फॉर्म्स आपको दे दिए हैं। ये कोई भी ऑप्शन आपसे पूछ देगा, मतलब कोई भी एक फॉर्म आपको दे देगा और पूछ देगा क्या ये फॉर्म उस डिक्लेरेशन में था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चारों फॉर्म्स लिख दिए हैं। वो फॉर्म्स हैं लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड स्टेट्स, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड आर्ट, लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, ये सारे जो फॉर्म्स थे ये जब ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई थी एक्ट 1963 के तहत, तो ये सारे फॉर्म्स वहाँ पे लागू हुए थे कि इन इन जगहों पे इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड इन इंडिया। कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है वो कब पास हुआ, तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में ही था, तो आंसर हो जाएगा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत 1963 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज पास किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन वो है अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड जॉट 1952 द 4 स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर। यानी कि थॉमसन और यॉट के जो तहत हमारे जो 4 स्पेसिफिक रूल्स हैं, वो 4 स्पेसिफिक रूल्स हैं टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश,
रिटन इंग्लिश, टू राइट इंग्लिश। ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया था, आपको सबके आगे टू अंडरस्टैंड इंक्लूड करना है, जैसे कि टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड स्पीक इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड राइट इंग्लिश। ये 4 स्किल्स हैं थॉमसन के तहत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस द 3 लैंग्वेज फार्मूला। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज का, कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो किसने दिया। तो ऑब्वियसली सबको पता होगा, कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था, जो कि 1966 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द 3 लैंग्वेज फार्मूला आर स्टार्टेड इन 1968 पॉलिसी। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उन फार्मूलों में है क्या चीज़। तो देखते हैं कि जो फार्मूले हैं 3 लैंग्वेज में, जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या कहती है कि स्टडीड मस्ट बी द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। यानी कि पहली लैंग्वेज में क्या होनी चाहिए, मदर टंग जो आपकी मातृभाषा है, या फिर रीजनल लैंग्वेज जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वो जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज के अंतर्गत होगी। सेकेंड लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या है। सेकेंड लैंग्वेज जो आपकी होगी वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होंगे जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, या तो फिर द सेकेंड लैंग्वेज विल बी इंग्लिश और सम अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश आएगी या तो फिर कोई और जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज में क्या है, तो द थर्ड लैंग्वेज इज़ टॉट एट अ लेटर स्टेज इन स्कूल, ठीक है। वो सबसे लास्ट स्टेज में स्कूल में पढ़ाई जाएगी, और कहीं कहीं स्कूल्स में ना ये थर्ड लैंग्वेज पढ़ाई ही नहीं जाती है। तो लेकिन फिर भी जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है कोठारी कमीशन ने दिया है, उन मतलब फार्मूले में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज है वो यही है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, वाई इज़ द 3 लैंग्वेज फार्मूला बीइंग इम्प्लीमेंटेड नॉट इफेक्टिवली ऑल ओवर द कंट्री। इस क्वेश्चन में देखिए यही बात आ गई है कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो क्यों इतना इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है पूरे देश में। तो उसका रीज़न मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, तो रीज़न देखते हैं क्या है क्वेश्चन में ही। यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट स्टेज इंटरप्रिटेड दिस फार्मूला इन डिफरेंट वेज, ठीक है। और जो सेकेंड रीज़न है वो है एज अ रिज़ल्ट इट्स इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन अनइवन। यानी कि जो इसका कार्यान्वयन है वो क्या है, अनइवन है, वो एक तरह से एक समान नहीं है। इस वजह से 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो इफ़ेक्ट नहीं डालता है पूरे कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एलन लैंग्वेज डेफिनीशन इज़। यानी कि जो एलन है उनकी डेफिनीशन क्या है लैंग्वेज के लिए, तो देखते हैं उनकी डेफिनीशन क्या है। लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, कम्युनिकेटिंग थॉट्स, सोशल एक्योरिटी रेदर देन एज अ मीन्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। आई थिंक ये आंसर सबको पता होगा, लॉर्ड मैकॉले जो हैं वो फाउंडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड इंग्लिश बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कब हुई थी इंडिया में, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल्स इन 1947। यानी कि आज़ादी के बाद जो है वो हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश वो ऑफिशियल हो गई थी 1947 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एलिमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज़। यानी कि जो मेन एलिमेंट्स हैं वो पाठ्यक्रम को विकसित करने में वो क्या है, तो यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स, ठीक है। यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्रेस ऑफ इवैल्यूएशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू हेल्प टू अचीव द। कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, महत्वपूर्ण जो कारक है पाठ्यक्रम को हेल्प करने में वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिकुलम इज़ कि पाठ्यक्रम क्या है, तो ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। संस्थान की जो ओवरऑल जो गतिविधियाँ होती हैं वो हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, वही हमारा पाठ्यक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ करिकुलम, ठीक है। पाठ्यक्रम की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, तो क्रिएटिव होती है, क्रिटिकल होती है, कंजर्वेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोच इज़ अ क्लासिकल अप्रोच टू करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक। यानी कि कॉन्सेंट्रिक अप्रोच जो होता है वो क्लासिकल अप्रोच टू करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, उसको संगठित करने के लिए कॉन्सेंट्रिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डैश
मैंशनड करिकुलम एज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, कि एक आर्टिस्ट के हाथ में जो कौन सा ऐसा टूल है जो करिकुलम को मेंटेन करता है, ठीक है, तो वो है कनिंघम मैंशनड करिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड क्यूरेरे मीन्स, यानी कि जो वर्ड क्यूरेरे है उसका मतलब क्या होता है, तो दैट मीन्स अ रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। क्यूरेरे जो वर्ड है वो हमारे करिकुलम से ही बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है, और करिकुलम हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन स्टेटेड बाय, ये किसने बोला है कि करिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय, तो ये स्मिथ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम एम्फेसाइज्ड फॉर प्राइमरी क्लासेस इज, आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज़, इंटीग्रेटेड करिकुलम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों की जो संख्याएं हैं उनमें कमी करना, यानी किताबें बहुत ज़्यादा होने से ज्ञान नहीं होगा, बच्चे को प्रयोग के द्वारा कैसे ज्ञान की अनुभूति कराई जाती है वो यहाँ पर बताया गया है कि, तो मेन उद्देश्य इसका यही है कि बुक्स की संख्याओं में कमी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है करिकुलम इम्प्रूवमेंट शुड आ, कि करिकुलम इम्प्रूवमेंट में क्या होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अप्रोच टू ऑर्गेनाइज करिकुलम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिवेलेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, वॉज अ रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशंस, यानी कि इसका एक जो रिकमेंडेशंस है उसका क्या रिजल्ट है, तो उसका जो डाइट्स का रिकमेंडेशंस का रिजल्ट ये हुआ था कि हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का गठन हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डैश रिकमेंड्स दैट द इंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लाइक UGC, NCERT, NIPA, AICTE एट्सेट्रा विल बी स्ट्रेटेंड टू नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इसका आंसर भी आपका हो जाएगी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के तहत ही इन सब का गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इम्प्रूवमेंट ऑफ गर्ल्स एक्सेस टू टेक्निकल वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड बाई, यानी कि जो टेक्निकल और वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन है वो किसके द्वारा रिकमेंड की गई थी, तो इसका आंसर भी सेम हो जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, बट यहाँ पे ईयर आपका चेंज होगा 1992, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज़ टू कंजर्व साइंटिफिक एंड द डेमोक्रेटिक एटीट्यूड इज़ गिवन इन द डैश 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 रिपोर्ट, ये भी आपका आंसर हो जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड 1992, बस आपको ईयर याद रखने हैं कि कौन से सन में कौन सा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द स्कूल एजुकेशन करिकुलम इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्टेज, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन तो 2020 की थी, उसके तहत मतलब एजुकेशन करिकुलम जो था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स है। तो फंडामेंटल स्टेज था, प्रिपरेटरी स्टेज था, मिडिल स्टेज था, सेकेंडरी स्टेज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एस्टैब्लिश द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन इंडिया, कि किसने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इंडिया में स्थापित किया था, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेयरमैन जो थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उनके अंडर में इस कमीशन का गठन किया गया था। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसको हम दूसरे और किस नाम से जानते हैं, तो उसका दूसरा नाम है मुदालियर कमीशन। ये क्वेश्चन भी आपका 110% आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी कमीशन वॉज एन एडनॉक कमीशन वॉज पॉपुलरली नोन एज, तो नेशनल एजुकेशन कमीशन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी कमीशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर, यानी कि कोठारी कमीशन ने स्ट्रांगली किस चीज़ के लिए रिकमेंड किया था, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन है, जिसको कि आप लोग दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है वो इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुई, तो इन 1948 अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन।
कि 1948 में चेयरमैन जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उनके अंडर में इस यूनिवर्सिटी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट एजुकेशनल बॉडी विल प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, NCFSE, जिसको शॉर्ट कट में बोलते हैं, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। वो है आपका NCERT। ठीक है, कि कौन सी गवर्नमेंट एजुकेशन बॉडी ने ये प्रिपेयर किया था इसको, NCFSE को, तो आपका आंसर होगा NCERT ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 इज़ हेडेड बाय, यानी कि इसको किसके द्वारा हेडेड किया गया था, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इज़ बेस्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर। ठीक है, इसका आंसर भी आपको पता ही है, 1968। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है वो बेस्ड थी इंडियन पार्लियामेंट, कौन से साल में, तो 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नोम चॉम्स्की थेरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD हेल्प्स चिल्ड्रन टू। ठीक है, जो LAD है यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो बच्चों को किस तौर पे हेल्प करती है, तो आंसर हो जाएगा आपका जनरेट ग्रामर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यानी कि ये मैंने जो क्वेश्चन बनाया है कि इसमें 4 इसमें स्टेटमेंट दिए थे जो कि गलत थे, ये एक सही था, तो वो स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा कि चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद द ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चे जो विद्यालय आते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के खजाने के साथ आते हैं, एंड दियर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फोनोमीज, यानी कि जो साउंड्स हमारे होते हैं, आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो आंसर हो जाएगा आपका 44 जो साउंड्स हैं ना वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ कंसोनेंट्स, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है कंसोनेंट्स की संख्या कितनी है, तो देयर आर 24 साउंड्स इन कंसोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 बेसिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि जो 3 बेसिस हैं इंग्लिश लैंग्वेज की वो कौन कौन सी हैं, तो दीज आर द फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको कि हम लोग NCF 2005 के नाम से जानते हैं, इंग्लिश इन इंडिया इज़ डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश इन इंडिया की भारत में जो इंग्लिश है वो मल्टीलिंगुअल कंट्री कैसे है, तो आपको ग्लोबल लैंग्वेज यहाँ पे आंसर करना होगा। ठीक है, इंग्लिश इन इंडिया इस ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है जो मल्टीलिंगुअल कंट्री हमारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस, फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म क्लॉजेज एंड क्लॉजेज ज्वाइन टू मेक सेंटेंस इज नोन एज, यानी कि यहाँ पर आपको बता रहा है कि हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेज, यानी कि शब्दों से कैसे फ्रेज बनता है, फ्रेजेस से कैसे क्लॉज बनता है, और क्लॉज कैसे ज्वाइन कर लेता है सेंटेंस को बनाने में, तो ये किसके थ्रू होता है, तो इसको हम लोग सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू न्यू स्कूल, द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेज फ्लुएंटली बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, देन शी इज़, आंसर हो जाएगा आपका मल्टीलिंगुअल, क्योंकि वो 4 भाषाएं बोल रही है तो इसका मतलब वो मल्टीलिंगुअल हो गई। 2 भाषाएं जो बोलता है वो बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, और जो 2 से ज़्यादा बोलता है वो लिंग्विस्टिक्स होता है, मल्टीलिंगुअल यहाँ पर उसको बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, देखिए जो प्रॉपर ऑर्डर होता है लैंग्वेज को सीखने का वो क्या है, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था। पहला आपका होगा लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज लर्निंग इज़ रिलेटेड टू, जो आपकी लैंग्वेज लर्निंग है वो किससे रिलेटेड है, तो स्किल्स से रिलेटेड है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 2, जिसका नाम है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि उद्देश्य जो हैं टीचिंग इंग्लिश के वो हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, द एजुकेशन कमीशन प्लीडेड बाय स्ट्रेस द नीड फॉर स्टडिंग इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट टू एक्वायर एटलीस्ट अ वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये डेफिनेशन जो दी है आपकी वो DG कोठारी ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वर्ड इज़ कॉल्ड,
ठीक है। जो सिस्टम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग है तो उसमें जो कंस्ट्रक्टिंग वर्ड है वो कौन होता है, तो वो होता है हमारा मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोमेन और एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर इज़ रिलेटेड टू हिज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। कौन सा डोमेन है वो, कौन सा एस्पेक्ट है जो स्टूडेंट के बिहेवियर से रिलेट करता है उसके इंटरेस्ट और एटीट्यूड में, तो वो है हमारा अफेक्टिव डोमेन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, भावात्मक सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि इसमें क्या पूछा गया है, लोअर टू हायर सीरीज़ पूछी गई है। इनके जो उपभाग हैं, जो इनके सब डिवीज़न है, मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बता रखा है, उस वीडियो को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए फिर आंसर में यही आया है। पहला है आपका रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, देन कैरेक्टराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन। आंसर हो जाएगा आपका यूज़ वोकैबुलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग स्ट्रेटजीज आर नॉट डेवलप्ड बाय बीएस ब्लूम। ऐसी कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजी है जो कि बीएस ब्लूम के द्वारा नहीं फॉलो की गई है, तो वो है हमारी अटेन मास्टरी लेवल बाय टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डूइंग एक्सपेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द, आंसर हो जाएगा आपका कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, यानी कि जो करके सीखने की जो विधि थी वो कौन से सिद्धांत में थी, तो वो कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग था, संज्ञानात्मक पक्ष का सिद्धांत जिसको कि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज पीयर ग्रुप एंड डज नॉट कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल, दिस स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन। ऐसे स्टूडेंट को किस चीज़ की आवश्यकता है जो कि गुस्सा करता है अपने सहकर्मियों के साथ, तो ऐसे बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, तो अफेक्टिव डोमेन की, जिसको हम लोग भावात्मक पक्ष का सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम बेस्ड बिहेवियर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ बीइंग हाई इन टर्म्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन कॉग्निटिव डोमेन। यहाँ पर जो आपके कॉग्निटिव डोमेन है, यानी कि जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष का सिद्धांत है, उसमें जो उसके सब पार्ट्स थे वो कौन कौन से हैं, ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपको, तो उसमें आपको छांटना है। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट लेवल कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमीज इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, यानी कि जो सबसे लास्ट की देखा जाए तो जो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक की है वो कौन सी है, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला जो आपका जो सब डिवीज़न किया गया था, जो सबसे लास्ट का है, यानी कि हम लोग उसको सबसे हाईएस्ट लेवल बोलते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, तो कॉग्निटिव का सबसे लास्ट था मूल्यांकन, जिसको इवैल्यूएशन कहते हैं। अफेक्टिव डोमेन का था जो आपका भावात्मक था, उसका कैरेक्टराइजेशन था, और साइकोमोटर डोमेन का था नेचुरलाइजेशन। तो आपको ना सबसे ज़्यादा डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत अगर है तो आपको ये जो प्रतिमान ही जो 3 दिए गए हैं ना, वो आपको सबसे ज़्यादा डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे ज़्यादा जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है आपके तीनों पेपर्स के लिए, जो आपके सब्जेक्ट जो पेपर है और जो आपका थर्ड पेपर है, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो ये आना नहीं है, और तो इसीलिए आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी अच्छे से पढ़नी है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इनके जो सब डिविजन्स हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से देखने, क्योंकि देखिए सब डिविजन्स में ही आपको यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को अब तक मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हियर द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर्टिकुलेट एंड जस्टिफाई द न्यू बजट। आंसर आपका है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा ही ये सब हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्रिएटिविटी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू RCEM मेथड। RCEM मेथड के द्वारा, यानी कि उनके अनुसार ऐसी कौन सी क्रिएटिविटी की कैटेगरी है जो इंक्लूडेड नहीं है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में, तो वो है वेरीफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCEM अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स इनटू। कितनी कैटेगरीज हैं RCEM अप्रोच में, तो देयर आर 17 कैटेगरीज
आर गिवन बाय RCEM अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है RCEM अप्रोचेस बेसिक एलिमेंट्स बेस्ड ऑन। जो RCEM अप्रोच के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो किस पे बेस्ड करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। जो ब्लूम्स के सिद्धांत है उसमें RCEM अप्रोच के बेसिक एलिमेंट्स बेस्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCEM अप्रोचेस इक्वली एप्लीकेबल फॉर, यानी कि जो समान रूप से एप्लीकेबल होते हैं RCEM अप्रोच वो कौन से हैं, तो कॉग्निटिव हो जाएगा, अफेक्टिव हो जाएगा एंड साइकोमोटर डोमेन। फिर से यहाँ पर आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCEM अप्रोच इज़ इफेक्टिवली एप्लीकेबल एंड रिकमेंडेड फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन। आंसर है आपका मेंटल प्रोसेस और एबिलिटीज़, बिहेवियरल टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ राइट एज डिमेरिट्स ऑफ RCEM अप्रोच। यहाँ पर मैंने आपको तीनों आंसर सही सही लिखे हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, एक उसमें गलत था, और तो मैंने आपको तीनों आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। आंसर आपका है दिस अप्रोच सजेस्टेड ओनली 17 मेंटल एबिलिटीज़ प्रोसेस बट गिलफोर्ड सजेस्टेड 120 मेंटल एबिलिटीज़। ठीक है, जो आपका ये है RCEM अप्रोच ये 17 मेंटल एबिलिटीज़ प्रोसेस को बताता है, और जो गिलफोर्ड ने सजेस्ट किए हैं वो आपकी 120 मेंटल एबिलिटीज़ है, मानसिक योग्यताएं जिनको कहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट अमंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि RCEM अप्रोच कहता है कि ये यहाँ पर कठिन होगा डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा पक्ष सबसे ज़्यादा बेटर है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट है आपका समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मेंटल प्रोसेस फॉर अ स्पेसिफिक कंटेंट एलिमेंट। कभी कभी क्या होता है कि कठिनाई हो जाती है कि सिलेक्ट करने में एप्रोप्रिएट मेंटल प्रोसेस की एक मानसिक योग्यता जो कि बहुत अच्छी हो फॉर अ स्पेसिफिक कंटेंट एलिमेंट के लिए। तो ये आपके RCEM अप्रोच के जो राइट डिमेरिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स रिलेट। आंसर है आपका टीचिंग टू द लर्निंग, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चेंज ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। आंसर है आपका हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस एबिलिटी टू यूज़ लर्न मटीरियल इन अ न्यू सिचुएशन बाय द चाइल्ड मेकिंग यूज़ ऑफ हिज प्रीवियस नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड। यानी कि एक जो बच्चा होता है उसकी जो योग्यता होती है सीखने में मटीरियल में न्यू सिचुएशन में, वो बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को लेकर के कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ राइट एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम। ये जो आपका कॉग्निटिव लर्निंग का हायर ऑर्डर है वो क्या है, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्शंस एंड एब्स्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन एग्जाम्पल हाउ कुड यू प्रूव से, यानी कि आप कैसे कह सकते हैं या फिर प्रूव कर सकते हैं दैट द अर्थ इज़ राउंड और नॉट राउंड इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। ये कौन सी ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग के अंदर आएगा कि पृथ्वी चारों ओर घूमती है कि चारों ओर चक्कर लगाती है कि नहीं, तो इवैल्यूएशन करके, मूल्यांकन करके हम लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स इन द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमको करेक्ट बतानी है। तो नॉलेज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, एप्लीकेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया आपका। ये सब आप देखा आपने यहाँ पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी विच ऑप्शन इज़ रॉन्ग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। तो आंसर है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस डोमेन डील्स विद द इमोशन, एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आंसर है आपका अफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज़। तो जो आपका
संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे लोएस्ट लेवल है, आपको भी पता है, नॉलेज। देखिए यहाँ पर जो सीरीज़ चलती है ये आपको तो लगता है कि इंक्रीजिंग यहाँ पे मैटर चल रहा है कि यानी छोटे से लेकर के बढ़ते क्रम में, लेकिन यहाँ पे क्या इसका उल्टा है कि जो छोटे से लेकर के ऊपर चलेगा तो उसको सबसे लोएस्ट ही बोलेंगे। जैसे कि ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, संश्लेषण है, विश्लेषण है, मूल्यांकन है। तो सबसे लोवेस्ट लेवल आपका यहाँ पर नॉलेज होगा, नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर बढ़ता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द एम ऑफ वैल्यू एजुकेशन। आंसर हो जाएगा आपका टू इनकलकुलेट मोरल वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। इवैल्यूएटिंग हो जाएगा यानी कि मूल्यांकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज़। जो मेन ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का वो क्या है? आंसर है आपका क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द डोमेन ऑफ लर्निंग। आंसर हो जाएगा आपका अफेक्टिव। सीखने का में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या हेल्पफुल है तो अफेक्टिव है डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज इंफॉर्मेशन गिवन। आंसर हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वॉज प्रेजेंटेड बाई। आंसर आपको सबको पता होगा, बेंजामिन एस ब्लूम, जिनको हम लोग शॉर्ट में BS ब्लूम बोलते हैं, कि कॉग्निटिव डोमेन किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था तो ब्लूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड एटीट्यूड आर रिस्पेक्टिवली रिफ्लेक्टेड बाई। जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड एटीट्यूड्स हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं किसके द्वारा तो कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोमेन्स इज कंसर्न्ड विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। क्वेश्चन देख के ही आपको समझ आ गया इसका आंसर क्या होगा, तो यस इसका आंसर है साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। आंसर हो जाएगा अगर डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग फिल इन द ब्लैंक को ऐसे फिल करेंगे, डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टॉपिक कैन बी साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट द स्टूडेंट्स विल मेक अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द स्टोरी। ठीक है, पहले ही स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी कर देंगे कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। देन द स्टूडेंट्स मस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ द मेन इवेंट्स इन द स्टोरी। लास्टली विल राइट अ रिव्यू ऑफ द स्टोरी व्हाट स्किल्स आर बीन यूज। यहाँ पे कौन सी स्किल यूज़ हो रही है तो यस यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन, नॉलेज एंड सिंथेसिस का यूज़ हो रहा है। हिंदी में इसको बोध, ज्ञान और संश्लेषण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज़ दैट स्टूडेंट्स। तो आंसर हो जाएगा आपका परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज़। आंसर हो जाएगा आपका डिस्क्राइब अ टॉपिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वॉज प्रेजेंटेड इन। आंसर हो जाएगा आपका 1956, यानी कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टेक्सोनॉमी में कब प्रेजेंट किए गए थे तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है एज क्लासीफाइड बाय ब्लूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। यानी कि जो ब्लूम के द्वारा वर्गीकरण किया गया था शिक्षण का, उसमें जो सब डोमेन है यानी कि जो 3 डोमेन थे आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, उनके जो आपके सब डोमेन्स थे वो कॉग्निटिव डोमेन का इसमें कौन सा नहीं है। आपको 4 ऑप्शंस में थे तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन कॉग्निटिव डोमेन के सब डोमेन्स के थे, तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा आपका रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि रिस्पॉन्डिंग है वो जो अफेक्टिव डोमेन का सब डोमेन है। तो आज के हमारे दोनों चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी आप लोगों को पढ़ाई करने में, क्योंकि बहुत से बच्चों के रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऑब्जेक्टिव उन्हें क्वेश्चंस चाहिए थे, डिस्क्रिप्टिव नहीं चाहिए थे। तो ये मैंने अपने सेल्फ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं और काफ़ी अच्छे से हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने मैटर, क्योंकि हिंदी में एक्सप्लेन करने से बच्चों को बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाता है जब वो वहाँ पर क्वेश्चन को देखेगा कि हिंदी में इसको ये कहते तो हाँ यस आंसर ये होगा।
तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3rd and 4th चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।